हेलो एवरीवन। सो आज एक केस करेंगे। ये 3 साल की बच्ची का ऑटिज़म का केस है। ठीक है। ऑटिज़म के केस में हमको बहुत ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। और बहुत पेशेंस रखना पड़ता है मेडिसिन देने के बाद, क्योंकि लंबा प्रोसेस है और लंबा ट्रीटमेंट हमें पेशेंट का करना रहता है कि चेंजेस आने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने एक मेडिसिन दिया, चेंज कर दिया एक एक हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, ऐसा नहीं है। आपको मेडिसिन दिया है, आपको अपने मेडिसिन पे ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट होने के साथ साथ आपको हर वो ऑब्जर्वेशन जो मदर ने आपको बताया है, ठीक है, वो सब आपको ऑब्ज़र्व करके आपको सिर्फ आपके दिए हुए रूब्रिक्स के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। तो आपका जो आपने जिस पे सिलेक्शन किया है, आपको वो पेशेंट के केसेस में देखना है। ठीक है। तो मैं अपने जो रूब्रिक्स में लेता हूँ, खास करके ऑटिज़म के केस में मैं वही देखता हूँ जो मैंने रूब्रिक्स लिया है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, तो मैं चेंजेस भी वही देखना चाहूँगा। बाकी मदर कुछ भी बोले, ठीक है, तो भाई हमें वो ध्यान रखना है। ओके। सो ये एक 3 साल की बच्ची, मैंने ऑनलाइन इसका केस लिया था, पेचनी बाहर का है। ये इसकी मदर वीडियो कॉल पे मुझे बता रही थी कि सर ये पिछले इस 3 साल की हो गई है, मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता, एक जगह कहीं बैठती नहीं है। तो मदर उसको क्या पकड़ के, मतलब उसको लेके बैठी थी, उसकी दादी लेके बैठी थी और मदर दोनों साथ में बैठे थे। एंड बच्चा वॉज ऐसे 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 निकलने की कोशिश कर रहा है, वो उसको कैसे बांध के रखा है और वो जो वहाँ से जाना चाहती है और वो हटा रही है अपनी दादी को, हाथ खींच के खोल रही है, उसकी दादी फिर पकड़ ले रही है। तो वो देख रही है, तो वो चाहती है कि मेरे मोबाइल को, मतलब मैं ऑनलाइन था तो मोबाइल को लेना चाह रही है, पकड़ना चाह रही है। ठीक है। तो उसकी दादी ने उसका हाथ पकड़ के से बोला जोर से, नो, डोंट टच, डोंट टच, छूने का नहीं। तो इतना बोलते ही वो रोने लगी। ठीक है। तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो उसकी मदर ने उसको समझाया, अरे बेटा उसको नहीं करते, ये देखो, डॉक्टर साहब को बोलो, हेलो बोलो, हेलो, क्या बोल रहे डॉक्टर साहब, उनका सुनो, उनको हाय करो, हाय। तो वो कुछ नहीं बोल रही और फिर अचानक से उसका मूड, रोते रोते हुए वो हंसने लगी। ठीक है। एकदम लाइट में आ गई, है ना। तो ये सिनेरियो हुआ। ठीक है। तो दादी ने रिफ्यूज़ किया, स्टार्ट वीपिंग। मदर ने थोड़ा सा उसको पुश किया तो वो अपने आप नॉर्मल स्माइलिंग और हंसने में आ गई। ठीक है। तो उसकी माँ ने बताया, सर ये एक जगह टिकती ही नहीं है, मतलब बहुत प्रॉब्लम है, हम इसको पकड़ना पड़ता है, हम इसको पकड़, मतलब एक जगह बिठा ही नहीं सकते। पूरा दिन, पूरा दिन खेलती रहेगी, पूरा दिन, कभी इधर कभी उधर, कभी किचन में कभी बाहर, मतलब इतनी ज़्यादा रेस्टलेस है कि हमें उसको खाना खिलाने के लिए भी पूरे घर में घूमना पड़ता है, मतलब लेके वो भागती रहती है यहाँ वहाँ और खेलती रहती है। इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये अपना अकेले ही खेलती रहेगी, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना सर, इसको क्या है कि इसको, हमें ऐसा लगता है कि इसको अटेंशन चाहिए। वो हर चीज़ हमें दिखाती है, ऐसे दिखाएगी, ऐसे दिखाएगी हमको, वो हमारा अटेंशन अपनी तरफ खींचती है और फिर वो सामान लेके ऐसे करके ऐसे ऐसे ज़ोर से फेंक देगी, है ना। तो वो हमको दिखाती है कि ऐसा ऐसा, हमारा अटेंशन अपनी तरफ खींच के, और मतलब हर समय वो चाहती है कि हम उसको, मैं उसको देखूं या हमारे घर वाले उसको देखें या मदर दादी उसको देखें, और फिर वो करके वो फिर उसको क्लैप करती है। ठीक है। वो ऐसा फेंकेगी और फिर वो क्लैप करेगी। तो दिस इज़ द जो पिक्चर है, ये मदर ने और दादी ने बता रहे थे। मैंने बोला फिर वो आप कैसे, मतलब मैं पूरा दिन क्या कैसे निकालती है पूरा दिन। डॉक्टर साहब, एक तो रात को लेट सोती है, पूरा दिन उठते ही हमें इसके पीछे फिर वो लगना पड़ता है, एक जगह टिकने का तो कोई सवाल ही नहीं है, रुकती ही नहीं है। खाने के लिए हमें इसके पीछे दौड़ना पड़ता है, नाश्ते के लिए पीछे दौड़ना पड़ता है, ये अपना टॉयज़ के साथ, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, ये हमको भी इन्वॉल्व करके रखती है कि मतलब हम इसको देखते रहे, ये जो भी कर रही है तो हम उसको देखें, उसको समझें। और हमें दिखा दिखा के सामान को ऐसे हमारी तरफ, मेरी तरफ फेंकती है, हर चीज़ों को ऐसे उठा के फेंक देती है और फिर ज़ोर ज़ोर से फिर क्लैप करती है। तो एक ऐसा खेलने का नेचर कंटिन्यूसली है उसको। मगर सबसे ज़्यादा जगह हमारे लिए चिंता का बात ये कि सर ये कहीं, इसको कहीं लेके जा नहीं सकते, हम बाहर भी नहीं जा सकते, क्योंकि इसका रुकना बड़ा मुश्किल है। तो एक जगह, और 3 साल की हो गई है, कोई मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है,
कोई कुछ बोल नहीं पा रही है, अभी तक कुछ भी नहीं बोल पा रहे। हम कितना कोशिश कर रहे हैं, हमने एक डॉक्टर को भी दिखाया था, वहाँ भी हम उनसे बात करा रहे हैं उनसे, मतलब वहाँ भी चल रहा है, मगर कोई उससे कोई ये नहीं हो रहा है, मतलब इम्प्रूवमेंट अभी तक नहीं दिख रहा है। और इसलिए हमें आपका कांटेक्ट मिला और हमने आपको कॉल किया है। सो दिस इज़ द केस। तो अब देखिए, इसके साथ में मैंने उसकी मदर की हिस्ट्री ली थी। मदर का जो डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी था, ठीक है। और एट द टाइम कोई उनको ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस भी नहीं था, लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं था। हस्बैंड वॉज वेरी कोऑपरेटिव, मदर इन लॉ वॉज वेरी कोऑपरेटिव, तो हर चीज़ अच्छा था। फिर भी बच्चे में प्रॉब्लम्स हुए। तो कभी कभी क्या होता है, हमें हिस्ट्री लेना पड़ता है। हिस्ट्री में भी हमें कभी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें वो जो कॉज है ना वो मिल जाए, मगर यहाँ कॉज कुछ नहीं था। यहाँ हमें जो प्रेजेंट सिम्टम्स दिख रहा है, जो मदर बता रही है, हमें जो उसको हमें रूब्रिक्स को फॉर्म करना है और हमें उसमें अप्लाई करके हमें पेशेंट को मेडिसिन देना है। ओके। तभी इस केस में मैंने जब मैंने ऑनलाइन चालू किया, तो क्या मदर ने उसे क्या करके रखा था, पकड़ के रखा था। नहीं, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कि मैं वो मोबाइल को पकड़ लूँ और वो मोबाइल ले लूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें एक पिक्चर दिख रहा है एंड उसके लिए तो सब प्लेफुल ही है। तो मदर ने जैसे उसको दादी ने मना किया तो शी स्टार्ट वीपिंग। तो ये क्या है, दिस इज़ द वीपिंग रिफ्यूज्ड व्हेन एनीथिंग, है ना। मैंने पहला रूब्रिक वहाँ लगाया, वीपिंग रिफ्यूज्ड, उसको रिफ्यूज किया ना, नहीं लेना, नो, डोंट टच। तो दिस इज़ द वीपिंग रिफ्यूज्ड व्हेन एनीथिंग। तो मदर ज़ोर से रोने लगी। तो उसकी जो मदर है उसने क्या दिया, उसको एक ईज़ की फीलिंग दी कि नहीं बेटा देखो, डॉक्टर साहब आपको बोल रहे हैं हाय बोलो। तो उसने क्या किया, एटमॉस्फेयर को लाइट कर दिया एंड शी स्टार्ट लाफिंग एंड शी स्टार्ट, उसने सडन चेंज कर लिया। तो लाफिंग अल्टरनेट विद वीपिंग, अल्टरनेट विद लाफिंग, दिस इज़ लाइट डिज़ायर ना, ईजीली फ्लो अवे में हो जाना ना, तो दिस इज़ लाइट डिज़ायर। हम यहाँ इसको लाइट लेते हैं, ठीक है। तो बहुत कितना आसानी से देखो ना, रोते रोते शी स्टार्ट लाफिंग, शी स्टार्ट स्माइलिंग, सिर्फ एक लाइट हल्की सी मदर ने उसको ईज दे दिया, एक अच्छा सा पैम्पर दिया कि ऐसा नहीं करते, दिस इज़ द लाइट फीलिंग। तो ये लाइट डिज़ायर है, ओके। और पूरा दिन इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये अकेला दिन पूरे घर में यहाँ वहाँ खेलती रहती है अपने सामान को। अटेंशन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, अटेंशन, डिज़ायर फॉर अटेंशन, इसको अटेंशन चाहिए, ओके। अटेंशन करती है, लोगों की नज़र उस पर रहे, उसको देखे और देखती है तो थ्रो थिंग्स अवे। तो वो क्या करती है, थ्रो थिंग्स अवे इन द सेंस ऑफ प्लेफुलनेस, क्योंकि वो प्लेफुल के नेचर में वो एंटरटेनमेंट या वो मज़ा लेना चाहती है, वो प्ले करना चाहती है लोगों को इन्वॉल्व करके। तो ये हम लैकेसिस की अम्यूज़मेंट नहीं है, ये प्लेफुल है, ये प्लेफुल का उसका नेचर है। उसको अटेंशन चाहिए फैमिली मेम्बर्स का, लोगों का, और जो फैमिली मेम्बर देखती है तो उसको फेंक के और उसको क्लैप करती है और हंसती है। दिस इज़ द प्लेफुल नेचर, ठीक है। लाइट डिज़ायर फॉर प्लेफुल, थ्रोइंग थिंग्स अराउंड, ठीक है। लाफिंग अल्टरनेट विद वीपिंग, वीपिंग रिफ्यूज्ड व्हेन एनीथिंग, सो अटेंशन, डिज़ायर, ये सब जो मैंने रूब्रिक सेट बनाया था, तो मुझे सिर्फ एक ही मेडिसिन समझ में आ रही थी, बेलाडोना। एंड आप मानोगे नहीं कि मैंने ऑटिज़म के केस में बेलाडोना सिर्फ एक ही रूब्रिक पे मैंने अटेंशन डिज़ायर, मैंने 2-3 केस सिर्फ अटेंशन डिज़ायर पे ही दिया है बेलाडोना, कि बच्चे अटेंशन चाहते हैं। कितने मदर आके बोलते हैं कि इसको हमारा अटेंशन लगता है, ये चाहते हैं कि हम इसको देखते रहें। तो मैंने ऐसे केसेस में बेलाडोना बहुत ब्यूटीफुली काम करता है, जब ये रूब्रिक, जब ऐसे पेशेंट के वर्जन या फैमिली मेम्बर बोलते हैं तो मैंने इसे 0/1 चालू किया, 1 आवरली, ठीक है, 15 डेज़ के बाद उसकी मदर ने मुझे कॉल किया। विदिन 15 डेज़ 1 आवरली रिपीटेशन डोजेस के बाद सबसे मेन चेंजेस मैंने क्या सोचा था कि जो उसका रेस्टलेसनेस है ना, रेस्टलेसनेस शुड बी ड्रॉप डाउन, मतलब वो कम होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वही है। सो धीरे धीरे करके 15 दिन के बाद उसकी मदर ने बताया कि वो एक जगह बैठ के खेलती है, मतलब अब वो बैठने लगी है। मतलब पहले वो बैठती नहीं थी, पहले हमें उसके पीछे खाना लेके भागना पड़ता था, खिलौना जो है प्लेफुल है वो लेके घूम घूम के खेलती थी पूरे घर में, अब वो बैठ के खेलती है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये हमारे लिए बहुत हेल्प रहता है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो 0/1 से उसको 15 डेज़ में उसका जो रेस्टलेसनेस था उस पर होल्ड हो गया, तो और कंटिन्यू किया मैंने 0/1 को एटलीस्ट 1.5 मंथ कंप्लीट किया, मतलब 1.5 महीना तक मैंने 0/1 चलाया था। एंड रेस्टलेसनेस वॉज 70 to 80% वॉज रिड्यूस, तो रेस्टलेसनेस कम हो गया।
फिर मैंने 0/2 किया, 0/2 मैंने 1.5 मंथ के बाद किया। उसके बाद धीरे धीरे करके वो वर्ड्स को जो नहीं बोल पा रही थी, जो जो मम्मा, उसके उसके जो माँ, उस माँ डा, वो वर्ड्स को पकड़ने लगी, है ना। धीरे धीरे करके वर्ड्स उसके मुंह में आने लगे। धीरे धीरे करके और हम आगे बढ़े, 0/3 गए, 0/4 गए। अभी 2 साल हो गए, हम मेडिसिन को जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, तो विद इन 2.5 ईयर्स में अभी वो जो बच्ची है वो शब्द सब कुछ बोल पा रही है, ठीक है। 4.5 साल, अभी मेरे ख्याल से 5 साल के आसपास, क्या 5 साल के ऊपर है, अभी वो काफ़ी बोल पा रही है। रेस्टलेसनेस वॉज टोटली कंट्रोल्ड और प्रोनाउंसिएशन वॉज वेरी गुड। मैं वीडियो निकाल के मैं पोस्ट कर दूंगा अपने फेसबुक अकाउंट पे। रेस्टलेसनेस कम हो गया, स्पीच जो नहीं बोल पाती थी वो बोलने लगी, वर्ड्स बोलने लगी, सेंटेंस धीरे धीरे करके अब बना रही है। अब सेंटेंस पूरी तरह से नहीं आया है मगर वर्ड्स बोलने लगी, एक एक वर्ड्स को बोलती है, सेंटेंस धीरे बनाती है। और वो उन्होंने किसी ग्रुप में डाला है स्कूल के, वहाँ जाती है और सिखाते हैं, मतलब अब वो बैठती है, सुनती है, समझती है। पहले वो समझती नहीं थी कोई चीज़, अब समझने लगी है। तो ये सारी चीज़ें जो ऑटिज़म के केसेस में होता है। तो बेलाडोना 0/13 अभी भी रिसेंटली ये केस में चल रहा है। 0/13 तक मैं अभी तक पहुंच गया हूँ और अभी तक वो काफ़ी बेटर हो चुकी है। तो अब देखते हैं हम आगे कहाँ तक जा सकते हैं। और ठीक है, अभी हमें ऐसे केसेस में हमें 2-3 मंथ, 4 मंथ, 2-3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स हमें ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को रखना रहता है कि जैसे जैसे पेशेंट इंप्रूवमेंट हो जाता है एक एज के बाद, फिर हम देखेंगे स्टॉप करने के लिए। सो दिस इज़ द केस ऑफ ऑटिज़म चाइल्ड। अब वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। द फैमिली मेम्बर वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि उनकी जो मेन समस्या थी ये बच्चे को होल्ड करने की, वो होल्डनेस आ गया, समझ आ गई, स्पीच आ गया। तो दैट, और पेशेंट वो जो मदर थी, मदर ने इसका जो रिव्यू मिला, मतलब जहाँ वो प्ले ग्रुप में डाला था उन्होंने, वहाँ से भी उसका पॉजिटिव, मतलब वहाँ से उसका जो पॉजिटिव अप्रोच है टीचर्स का, स्कूल वाले मेंबर्स का जो है, टीचर्स का, स्टाफ का, वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो मदर वॉज क्वाइट हैप्पी। सो दिस इज़ द केस ऑफ बेलाडोना। तो मैंने बेलाडोना 0/1 से स्टार्ट करके 0/13 तक मैंने, अभी रिसेंटली 0/13 दिन में 4 बार चल रही है कंटिन्यूसली, और स्टिल केस प्रोग्रेस में है। तो मैंने बोला आपके साथ शेयर कर दूँ। मैं आपके सामने और ऑटिज़म का केस शेयर करूँगा जो मैंने इस अटेंशन डिज़ायर पे ही मैंने बेलाडोना दिया है इस केसेस पे, और पेशेंट पूरी तरह से वो नॉर्मल हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच।